हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका PWD फॉर्म के इस चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर पारुल, आपकी फार्मा मेंटर, और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रिस्क्रिप्शन को कैसे रीड किया जाता है। तो बच्चे, जब आप डिप्लोमा कर कर जाएंगे, फार्मासिस्ट बनेंगे, तो वहां पर आपकी जो मेजर ड्यूटी रहती है वो रहती है डिस्पेंसिंग। हम डिस्पेंसिंग कब कर पाएंगे? जब हमें प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना आएगा, जब हमें प्रिस्क्रिप्शन के सारे पार्ट्स क्लियर होंगे, जब हमें प्रिस्क्रिप्शन की टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी। तो आज का डिस्कशन हमारा इसी पे ही रहने वाला है। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये बात करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन होती क्या है। तो बेटा, प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? जो एक रिटन ऑर्डर होता है फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो RMP देता है लिखकर कि ये दवाइयां आपको डिस्पेंस करनी है। तो ये फार्मासिस्ट को देंगे पेशेंट लाकर, और आपको उस प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड कर कर उसमें लिखी हुई दवाइयों को पेशेंट को देना है और उसे समझाना है। अब बात करते हैं कि एक प्रिस्क्रिप्शन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो जब आप प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो सबसे पहले देखोगे उसमें पेशेंट का नाम लिखा होगा, उसकी एज लिखी होगी, उसका जेंडर, ठीक है, वेट लिखा रहता है, डेट, किस डेट की प्रिस्क्रिप्शन है, डायग्नोसिस मेंशन की रहती है, और उसके बाद जहां पर RX लिखा होगा मतलब यहां से आपकी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट है, यहां से दवाइयां स्टार्ट है। तो फिर मेडिसिन का नाम होगा, स्ट्रेंथ होगी मेडिसिन की कि कितनी mg की मेडिसिन देनी है आपको, कितनी डोज और फ्रीक्वेंसी की, कितनी बार दिन में आपको वो बताना है कि आपको ये दवाई कितनी बार लेनी है, कितने टाइम के लिए लेनी है, और लास्ट में डॉक्टर के सिग्नेचर रहते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। तो आपको हमेशा सारे पार्ट्स प्रिस्क्रिप्शन के अच्छे से चेक करने हैं। ठीक, चलिए जी, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ये जब प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ एब्रीविएशंस लिखी रहती है, वो एब्रीविएशंस हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमें पेशेंट को समझाना होता है। तो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जब RX लिखा रहता है, इसका मतलब है कि प्रिस्क्रिप्शन यहां से स्टार्ट है, दवाइयां यहां से स्टार्ट है, ट्रीटमेंट यहां से स्टार्ट है। उसके बाद अगर प्रिस्क्रिप्शन पे OD लिखा हो, दैट मीन्स कि ये है वंस डेली, दिन में एक बार ये दवाई लेनी है। OD से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि OD ऑक्यूलस डेक्स्टर मतलब राइट आई के लिए भी यूज करते हैं कई बार। तो वंस डेली लिखा रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर OD लिख के दिया है डॉक्टर ने, उसका मतलब है ये दवाई पेशेंट ने दिन में एक बार लेनी है। BD लिखा हो तो ये दवाई पेशेंट ने दिन में 2 बार लेनी है, दैट इज ट्वाइस डेली। TDF का मतलब होता है 3 टाइम्स डेली। QID का मतलब होता है 4 टाइम्स दिन में वो दवाई लेनी है। HS का मतलब होता है बेड टाइम, सोते हुए दवाई लेनी है। SOS का मतलब होता है इफ नेसेसरी व्हेन रिक्वायर्ड, जरूरत है तभी ये दवाई लेनी है। कि अगर बुखार के लिए डॉक्टर ने दवाई लिख दी, या बहुत हाई फीवर है, मेफ्टाल कुछ ऐसा मेफेनामिक एसिड लिख दिया है, तो वो लिखेंगे कि बाद में अगर SOS है तभी आपको लेनी है, फीवर उतरने के बाद, कि अगर आए फीवर तभी, तो SOS लिखा रहेगा। AC का मतलब होता है बिफोर मील, खाने से पहले ये दवाई लेनी है। PC का मतलब होता है आफ्टर मील। स्टैट का मतलब होता है कि ये इमीडिएटली ये वाली दवाई लेनी है। PO, IM, IV और SC हमें रूट बताते हैं कि ये दवाई किस रूट से लेनी है। PO का मतलब है बाय माउथ, दैट इज ओरल रूट। IM इंट्रामस्क्यूलर, IV इंट्रावीनस, और SC का मतलब होता है सबक्यूटेनियस रूट। तो ये कुछ एब्रीविएशंस हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर रहती हैं। चलिए, तो आगे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि उसमें लिखा है कि टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg PO/BD इंटू 5 डेज PC। इसको आप कैसे समझोगे? तो सबसे पहले टैब का मतलब क्या है? टैब का मतलब है टैबलेट, मतलब डोजेज फॉर्म की पैरासीटामोल की आपको टैबलेट इस पेशेंट को देनी है। दूसरा है 500 mg, इसका मतलब पैरासीटामोल 5 मतलब टैब मतलब टैबलेट, पैरासीटामोल 500 mg मतलब कौन सी टैबलेट देनी है? पैरासीटामोल की 500 mg की। तो स्ट्रेंथ और मेडिसिन का नेम। फिर क्या बताया है? PO, दैट इज रूट। रूट क्या है? PO बाय माउथ मतलब ओरल रूट से ये लेनी है। फिर लिखा है BD। BD का क्या मतलब था? ट्वाइस अ डे, ट्वाइस डेली लेनी है।
फिर बताया है कितने दिन के लिए लेनी है, 5 दिन के लिए लेनी है, और फिर बताया है कि कब लेनी है। पीसी दैट मीन्स आफ्टर मील आपको ये पेशेंट को बताना है कि ये दवाई आपको खाना खाने के बाद लेनी है। तो इस तरह से आपको पेशेंट को कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करना है। ठीक, चलिए अब स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग की, तो स्टेप 1 रहता है पेशेंट की डिटेल्स को रीड करना कि उसका नाम, एज, जेंडर, डेट और डायग्नोसिस अगर लिखी है। स्टेप 2 में आपको आइडेंटिफाई करना है ड्रग का नेम, तो नोट करना है जेनरिक या ब्रांड नेम क्या लिखा है। फिर स्ट्रेंथ देखनी है कि 250 mg है, 500 mg है, 1 ग्राम है, तो क्लियरली आपको उसकी स्ट्रेंथ को चेक करना है कि ये दवाई आपको कितनी स्ट्रेंथ की देनी है। फिर आपको उसकी डोजेज फॉर्म को अंडरस्टैंड करना है कि क्या डॉक्टर ने टैबलेट लिखी है, कैप्सूल लिखी है, सिरप लिखी है, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप क्या लिखा है। फिर आपको फ्रीक्वेंसी पढ़नी है कि कितनी टाइम ये वाली दवाई देनी है, ओडी वंस अ डे, बीडी ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, 4 टाइम्स अ डे या एसओएस देनी है। उसके बाद आपको ड्यूरेशन देखना है कि कितने दिन के लिए ये दवाई ली है, मतलब लिखी हुई है, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप बेटा प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना है। ठीक, चलिए तो एक प्रिस्क्रिप्शन के एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको समझाती हूँ कि इस तरह से लिखा आएगा कि मिस्टर XYZ है कोई, जिनकी 28 साल एज है, जेंडर मेल, और किस डेट की प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी डेट है। टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg POBD इंटू 5 days PC। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ अभी पिछले कि किस तरह से हमें इसको रीड करना है। अब आ गया कैप्सूल एमॉक्सिसिलिन, तो डोजेज फॉर्म क्या है, कैप्सूल देना है एमॉक्सिसिलिन का 500 mg की स्ट्रेंथ में, ओरल रूट से TDS थ्राइस अ डे 5 दिन के लिए देना है, और PCB मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो बाद में डॉक्टर का नाम लिखा होगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। तो इस तरह से आपको प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना है। फिर फाइनल चेक करना है कि आपको कि करेक्ट पेशेंट को दे रहे हो, करेक्ट डोज दे रहे हो, करेक्ट रूट बता रहे हो, करेक्ट टाइम बता रहे हो, इसका कोई टेरेटोजेनिक इफेक्ट तो नहीं है, एलर्जी हिस्ट्री पेशेंट की तो नहीं है, और एक्सपायरी डेट आपको मेडिसिन की चेक करके पेशेंट को देनी है। अब कई बार कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम कर देते हैं जब हम प्रिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि कई बार ओडी, बीडी और टीडीएस में कंफ्यूजन हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इफेक्ट करती हैं दवाइयों की डोसेज पेशेंट के ऊपर। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कितनी बार दिन में ये दवाई लेनी है। फिर मिलीग्राम और ग्राम को कंफ्यूज नहीं करना है। फूड इंस्ट्रक्शन बिफोर मील या आफ्टर मील बिल्कुल क्लियरली आपको पता होना चाहिए, अच्छे से आपको पढ़नी है इंस्ट्रक्शन। कई बार पुअर हैंडराइटिंग होती है, हम उसको मिस रीड कर लेते हैं, तो हमें डॉक्टर से क्लैरिटी लेनी चाहिए अगर हमें समझ में नहीं आ रही है प्रिस्क्रिप्शन। फिर हम कई बार स्ट्रेंथ नहीं देखते मेडिसिन की, बहुत जरूरी है देखना कि 250 mg की है, 500 mg की है, 1 ग्राम की है, क्या डॉक्टर ने लिख के दिया है। उसके बाद हम कई बार सिमिलर साउंडिंग मेडिसिन को डिस्पेंस कर देते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आती हैंडराइटिंग कई बार कि एमॉक्सिल और एमेराइल जब डॉक्टर कई बार लिखते हैं तो एक जैसा लगता है। तो अगर क्लैरिटी नहीं है बेटा, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऐसे मेडिसिन नहीं देनी है। सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबकी टारगेट डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे आपको क्लैरिटी लेनी पड़ेगी पहले डॉक्टर से कि लिखा क्या है। और ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक्स रहती हैं जब हम किसी प्रिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं। तो हमें हमेशा हर पार्ट प्रिस्क्रिप्शन का केयरफुली रीड करना है। अगर हैंडराइटिंग अनक्लियर है तो आपको डॉक्टर के साथ कंफर्म करना है, उसके बाद आपको डिस्पेंसिंग करनी है। डोज एज के अकॉर्डिंग, वेट और कंडीशन के मतलब जो भी है वो आपको उसकी एज, वेट और कंडीशन सबको देख के डोज भी देखनी है कि हाँ, अगर लगता है भाई थोड़ा आपको बहुत कहीं पर डाउट हो जाए कि कुछ गलती से कोई लिखा गया है, तो आप उसकी कंफर्मेशन डॉक्टर से कर सकते हैं। उसके बाद डोजेज शेड्यूल जो भी रहे कि कितने टाइम बाद आपको वो डोज लेनी है, वो डॉक्टर से वो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। मेडिसिन की लेबलिंग प्रॉपर हो, आप जाते होगे मेडिसिन लेने तो आप देखते हो कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो लिख के देते हैं हर चीज कि ये दवाई 111 3 बार, 2 बार, 1 बार, सब कुछ लिखा रहता है। कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर बच्चे आपको मेंटेन रखना है। किसी भी पेशेंट को क्या डिजीज है,
क्या दवाई आप दे रहे हो आपको किसी और को नहीं बतानी है, ये चीजें आपको एकदम कॉन्फिडेंशियल रखनी है। तो ये था कि कैसे हम प्रिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं। तो मुझे लगता है आज की हमारी डिस्कशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।